हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे मैथ का, ये हमारा पहला क्लास है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि चैप्टर वाइज जितने भी मैथ के चैप्टर हैं उनको हम बारी बारी से सबको एक एक करके थ्योरी प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। ठीक। और आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो संख्या पद्धति से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एकदम जीरो से और एडवांस लेवल तक हम लोग सीखेंगे। ठीक है। तो संख्या पद्धति में जैसे सबसे पहले होता है कि संख्याएं क्या होती हैं, तो संख्याओं को देखेंगे। फिर वर्ग एवं वर्गमूल, घन घनमूल, भाज्यता के नियम। ठीक। फिर स्थानीय मान एवं जातीय मान क्या होते हैं, इनको भी देखा जाएगा। इस श्रृंखला में ऐसे सीरियल से क्रम से बिल्कुल हर टॉपिक को हम लोग ऐसे थ्योरी और प्लस इनके क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक। तो ये श्रृंखला का पहला वीडियो है। तो वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक। और अंत तक बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा वीडियो अच्छा है या नहीं अच्छा है। ठीक। तो आइए हम लोग आज देखते हैं सबसे पहले कि ये संख्याएं आखिर क्या होती हैं। कौन सी चीज़ें? संख्याएं। आज हम पढ़ेंगे संख्याएं, और इसी क्रम में या इसी वीडियो के इसी श्रृंखला में हम लोग आगे ऐसे धीरे धीरे सीरियल से सारी चीज़ें सॉल्व करते रहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं संख्याएं आखिर होती क्या है। ठीक। हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो जो हम दैनिक जीवन में गणना के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वही सब क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जिनको हम गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं, या गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक। इतना हम लिख देते हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक। इसको, ये प्राकृतिक जो संख्या है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। ठीक। एन से क्या करते हैं? डिनोट। अब जो प्राकृतिक संख्या होगी वो 1 से, क्योंकि काउंटिंग नंबर है तो जीरो हम इसमें नहीं लेंगे। ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जितनी भी संख्या है ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। और ये संख्या कहाँ तक जाएगी? इसका कोई लिमिट नहीं है, ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। अनंत का जो सिंबल होता है ये है। ठीक। अनंत तक जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। क्लियर? अगर कोई भी गिनती हम लेंगे उसके बाद एक गिनती जरूर आएगी, और फिर जो गिनती आएगी उसके बाद में भी एक गिनती आएगी, उसके बाद फिर दूसरी गिनती आएगी। ठीक। तो ऐसे ये अनंत तक जाएगी। तो प्राकृतिक जो संख्या है वो 1 2 3 4 5 अनंत तक है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एन से इसको हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी संख्या होती है। यह है पूर्ण संख्या। ठीक। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो होती है ये जीरो से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्या, यहाँ हम लिख दे रहे हैं पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं और उसको नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, और अनंत तक जाती है। थ्योरी पार्ट है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। इसको पेशेंस बना के धीरे धीरे आपको समझते रहना है। नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक। और काफ़ी जीरो एकदम हम सोच रहे हैं कि एकदम जीरो से लेकर के और एडवांस लेवल तक ये क्लास जाएगा, पूरी श्रृंखला, चाहे जितने वीडियो बनेंगे। तो ध्यान से आपको देखते रहना है। ठीक। अभी थोड़ा बोरिंग लग सकता है, इसके बाद में जब क्वेश्चन आएंगे तो यही चीज़ें इन्हीं चीज़ों में से पूछी जाएंगी। अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो आपको फिर वहाँ समस्या होगी। ठीक।
तो यहाँ है पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट होती है और इसको हम W से भी डिनोट कर सकते हैं, होल नंबर है। ठीक, तो इसमें 0 एक ऐड कर देना है प्राकृतिक संख्या में, बस ये क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे ये कहाँ तक जाएगा, ये भी कहाँ जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। अब यहाँ एक चीज़ देखने को ये मिलता है कि जो प्राकृतिक संख्या है वही पूर्ण संख्या भी है, बस केवल 0 आगे लगा हुआ है। तो 0 यदि लगा देंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा और 0 हटा रहेगा, 1 से स्टार्ट करेंगे तो प्राकृतिक संख्या या गिनती वाली संख्या स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वह सभी पूर्ण संख्या भी हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, ऐसा पूछा जा सकता है एक लाइन में कि जैसे कथन जब दिया जाता है सही और गलत का, तो उसमें ये हो सकता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, तो ये सत्य है। ठीक, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, ये सब सारी होती हैं लेकिन ये 0 नहीं होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये जो प्राकृतिक संख्या है, ठीक, ये 2 तरीके से होती है। जो प्राकृतिक संख्या यहाँ हम लिख दे रहे हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। ठीक, एक तो होता है भाज्य संख्या और दूसरा होता है अभाज्य संख्या। एक क्या होता है, भाज्य संख्या। भाज्य, इसको हम संयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना है, संयुक्त संख्या। ठीक, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे कंपोजिट नंबर। क्लियर, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और एक होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक, नेचुरल नंबर, ये पूर्ण संख्या नहीं बोल रहे हैं यहाँ, प्राकृतिक संख्या है। ठीक, ये ध्यान रखना है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इसको हम अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं, PRIME, प्राइम नंबर। क्लियर, ये सब इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में अब डिटेल से पढ़ा जाएगा। ठीक, तो इसमें हम लोग जान ले रहे हैं कि ये जो भाज्य संख्या ये क्या होता है और अभाज्य संख्या ये क्या होता है। ठीक, तो देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे भाज्य संख्याएं। ठीक, किसको देखेंगे, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड सिर्फ कितना होता है, 2 से ज़्यादा होता है। ठीक, यहाँ हम लिख दे रहे हैं वह संख्याएं जिनका गुणनखंड गुणनखंड 2 से अधिक होता है, 2 से अधिक हो। क्लियर, दो देख लिए, 2 से अधिक होता है, ना कि 2 होता है, ये ध्यान रखना है। 2 नहीं होता, 2 से अधिक होता है। एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ देख ले रहे हैं, एग्जाम्पल में। ठीक, जैसे 3 हो गया। ठीक, तो 3 का जो गुणनखंड है वो 1 भी होगा और 3 भी होगा, इसके बाद में अब नहीं होगा, तो ये हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा। यहाँ मान लो 4 ले लिया हमने, तो इसका जो गुणनखंड है वो 1 होगा, फिर 2 भी होगा और 3 भी होगा, 4 भी होगा। ठीक, कितना होगा, 4 भी होगा, तो ये हो जाएगा। इसमें देखो 2 से अधिक है, 1 2 3, और यहाँ 2 ही था, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी, भाज्य नहीं होगी। क्लियर, जैसे हमने 5 ले लिया। ठीक, तो 5 का गुणनखंड क्या है, 1 है, फिर 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 आएगा। अब इसमें 2 ही है तो ये भी नहीं होगा। 6 ले लिया। ठीक, तो 6 कौन सा होगा, जैसे 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा और फिर 6 होगा, तो ये हो जाएगा। 2 से अधिक होना चाहिए, 2 या 2 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, वही सारी क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। क्लियर,
अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक, तो अभाज्य संख्या के बारे में हम देखते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्याएं। ठीक, इनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक, तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभी इससे पहले हम लोग ऊपर भाज्य पढ़ चुके हैं, तो वो 2 से अधिक गुणनखंड होते थे उसमें। ठीक, अब अभाज्य जो संख्या होती है इसमें 2 गुणनखंड होंगे। सिर्फ कितना होगा, 2 ही होगा, या तो 1 से कटेगी या फिर स्वयं से कटेगी। ठीक, तो यहाँ लिख देने हम जिस संख्या का गुणनखंड, यहाँ लिख दे रहे हैं जिस संख्या का गुणनखंड कितना हो, 2 हो, केवल कितना हो, 2 हो। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, देखो लिखने में थोड़ा समय लग रहा है, चाहते थे इसको हम लिख के पूरा रखे रहते और उसके बाद में इसे बोलते चले जाते, फटाफट हो जाता। लेकिन यहाँ हम सोच रहे हैं एकदम 0 लेवल से और बहुत अच्छे तरीके से आराम से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये है, आप पेशेंस बना के इसको धीरे धीरे देखते रहिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले यदि आप नहीं जानते थे तो एकदम उसे बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, अगर जानते थे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ये है मैथ, और इसमें आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, बिना समय के कुछ नहीं होगा, इसको बार बार रिवीजन मैथ को करना पड़ता है। हर चीज़, चाहे मैथ हो चाहे जो सब्जेक्ट हो, सारी चीज़ें आपको बिना रिवीजन के नहीं आती हैं। ठीक, चाहे जो भी हो, तो इसमें आपको समय देना पड़ेगा। ठीक, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो एग्जाम्पल में हम संख्या ले रहे हैं, जैसे 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 गुणनखंड होंगे इसमें, 1 से कट जाएगी और 2 से, तो ये हो जाएगा। ठीक, मान लो 3 ले लिया हमने, तो 1 से और 3 से, ये भी है, क्योंकि यहाँ कहा गया है 2 ही गुणनखंड हो तो वो अभाज्य संख्या होगी। ठीक, उसके बाद में यहाँ हम ले रहे हैं, मान लो 4 ले लिया। ठीक, तो 4 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से भी कटेगा, तो ये नहीं होगा। ठीक, अब समझ गए होंगे। ठीक, मान लो 13 हमने ले लिया। ठीक, तो 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, ये हो जाएगा। और एक चीज़ है कि यहाँ हमने 1 को क्यों नहीं लिया, तो 1 अगर ले लिया जाए तो 1 का गुणनखंड सिर्फ 1 ही होगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, और ये भाज्य भी नहीं है। तो 1 को पूछा जाता है, 1 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, ये याद रखना है। नोट करके यहाँ आप लिख सकते हैं। ठीक, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है संख्या है। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप फिर फंस जाएंगे। जब कथन वाले देंगे, 4 कथन रहेगा, उसमें आपको किसी एक को सही या किसी एक को गलत छांटना रहता है। तो इन सब क्वेश्चंस के आजकल ज़्यादा ट्रेंड है, इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, वो भी प्राकृतिक, ये क्या नाम है, संख्याओं से संबंधित है, तो इसको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे ये जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये कई तरह की होती हैं। ठीक, ये कई तरह की होती हैं, जैसे सहभाज्य संख्या, सापेक्षित अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देख ले रहे हैं। क्लियर, इसमें हम लोग देखेंगे सह अभाज्य संख्या। ठीक, ये जो होता है अभाज्य संख्या, 3 टाइप के होते हैं। जब तीनों आप पढ़ लेंगे उसके बाद में ही आपको ये ढंग से समझ में आएगा। ठीक, तो पहला क्या है, को प्राइम नंबर। अब ये जो को प्राइम नंबर होता है, ये क्या होता है कि जो सहभाज्य संख्या होती है उस संख्या को कहते हैं जिनकी दोनों संख्याएं क्या हो, अभाज्य हो। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं सह अभाज्य
संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिनकी क्या है, दोनों संख्याएं अभाज्य हों। यहाँ लिख दें दोनों संख्याएं, अभी तीनों जब लिखेंगे तब समझ में आएगा ढंग से, दोनों संख्याएं अभाज्य हों, अभाज्य। क्लियर। एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें कोई प्राइम नंबर का, जैसे मान लो यहाँ लिख दिया हमने 2 लिख दिया और 3 लिख दिया। ठीक, ये क्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक, जैसे मान लो 5 7 ले लिया, 5 और 7 ये भी दोनों अभाज्य संख्या हैं। हाँ, यहाँ ब्रैकेट में इसको कर दे रहे हैं। ठीक, दोनों को साथ में लेके चलना है। फिर 7 और 9 ले लिए। ठीक, क्या ले लिए, 7 और 9 ले लिए, तो 9 ले लेंगे तो अभाज्य संख्या नहीं होगी क्योंकि वो 3 से कट जा रही है। तो हम क्या लेंगे, 5 7 भी ले सकते हैं, 5 7 ले लिया तो 7 13 भी ले सकते हैं। कितना ले लें, 13 और 7 को ले लें, ये दोनों अभाज्य हैं। ठीक, ऐसे जो भी संख्याएं हैं वो क्या होनी चाहिए, जैसे हम 13 यहाँ ले सकते हैं और 17 भी ले सकते हैं। ठीक, 19 है, 23 है, 23 है, उसके बाद में 29 है, 31 है, ये सब क्या है ऐसे। हाँ, ठीक, ETC कर दो यहाँ। ठीक, क्लियर। अब सह अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनमें 2 संख्याएं क्या हों, अभाज्य संख्या हो। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है रिलेटिवली प्राइम नंबर यानी सापेक्षित अभाज्य संख्या। क्लियर। यहाँ अब हम लोग देखेंगे सापेक्षित अभाज्य संख्या। ठीक, ये पहला हो चुका है हमारा और ये दूसरा है। अभी एक और आएगा, सापेक्षित अभाज्य संख्या जो होता है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर। क्लियर। अब ये जो होता है इसका HCF 1 होना चाहिए। 2 संख्या है तो उनका अगर HCF 1 है तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक, और उसके बाद में दोनों संख्याएं ये अभाज्य भी हो सकती हैं और दोनों संख्याएं कंपोजिट भी हो सकती हैं। ठीक, कंपोजिट मतलब संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या। क्लियर। तो यहाँ हम लिख देंगे इसको कि जिन 2 संख्याओं का HCF, ध्यान रखना है HCF। ठीक, LCM नहीं निकालना है, HCF निकालना है। अभी LCM और HCF के आगे पढ़ा जाएगा किसी दूसरे वीडियो में, सारी चीज़ें, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। HCF क्या हो, 1 हो। ठीक, और इसमें क्या हो सकता है यही ध्यान रखना है। ये जो लाइन अभी लिखने जा रहे हैं ये ध्यान रखना ज़्यादा, इसमें दोनों संख्याएं इसमें दोनों संख्याएं क्या हो सकती हैं, प्राइम भी हो सकती है यानी अभाज्य भी हो सकती हैं, प्राइम या कंपोजिट हो सकती हैं। क्लियर। या इसमें एक प्राइम हो या एक कंपोजिट हो, या एक प्राइम और एक क्या हो, एक यहाँ एक इस तरह से लिखना चाहिए, एक क्या हो, कंपोजिट हो सकती है, क्लियर। एग्जाम्पल अभी लेंगे तो समझ में आएगा ज़्यादा। जैसे हमने ले लिया 2 और 3, तो ये अभी सहअभाज्य संख्या थी लेकिन ये सापेक्षित अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि इनका क्या हो जाएगा, HCF जो आएगा, इनका HCF क्या है, 1 है। तो एक कंडीशन तो हो गया, फॉलो कर लिया। अब
ये प्राइम दोनों हो सकती हैं, या दोनों संख्याएं लिखा है प्राइम हो सकती हैं, तो दोनों संख्या प्राइम भी है यानी अभाज्य है, या कंपोजिट, अगर कंपोजिट होता तो भी हो सकता था, या प्राइम और एक कंपोजिट हो सकती है, तो ये दोनों फॉलो करता तो ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे हमने ले लिया 6 और क्या ले लिया, यहाँ पे 11 ले लिया। ठीक, तो अब यहाँ पर एक प्राइम नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है, तो ये भी क्या होगा, सह अभाज्य, सापेक्षित अभाज्य संख्या होगा। अब ये वाली संख्या सह अभाज्य नहीं होंगी। ठीक, ये वाला हो सकता है। उसके बाद में दोनों क्या हो सकता है, लिखा है प्राइम हो सकता है, प्राइम और एक कंपोजिट, ये वाला हो गया। ठीक, या दोनों प्राइम हो सकता है। क्लियर, इस तरह का जो एग्जाम्पल रहेगा वो क्या हो जाएगा, बस इनका एचसीएफ और इसका एचसीएफ देखेंगे तो एक ही आएगा। ठीक, दोनों कंडीशन में फॉलो कर रही है संख्या। ठीक, तो इस तरह से हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो तीसरा वाला देखते हैं। ठीक, हम लोग अब थर्ड वाला देखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या है, थर्ड वाला जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ठीक, क्या करना है, ट्विन प्राइम नंबर, ये सब याद रखने हैं आपको। तो जुड़वा अभाज्य संख्या जो होती है, जुड़वा अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं, उस संख्या को कहते हैं जिनकी दोनों संख्याएं, जिनकी दोनों संख्याएं क्या हो, प्राइम हो। प्राइम यानी अभाज्य संख्या हो। फिर क्या करना है, तथा दोनों के बीच 2 का अंतर है, यही ध्यान रखना है। तथा दोनों संख्याओं के बीच में क्या हो, दोनों में अंतर जो है, अंतर वो कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, 2 का हो। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल हम देखेंगे तो भी समझ में आएगा। जैसे 3 और 5, ठीक, इनमें देखो 2 का अंतर है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। दूसरा है 5 और 7, इसमें भी 2 संख्याएं हैं। और 11 और 13 ये भी होगा। उसके बाद में जैसे 17, 19, ये सब क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। क्लियर, और कुल मिलाकर के 1 से 100 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उसमें 8 जोड़े जुड़वा अभाज्य संख्या है। इसको आप याद कर सकते हैं या एक एक करके चेक करके देखेंगे तो एक जोड़ा ये हो गया, 2, 3, 4 और ऐसे 4 और हैं 100 तक की संख्या में। ठीक, तो ये कुल मिला के यहाँ तक हुआ। अब हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक।